अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। तो लें नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत सी खबरें और सारी खबरें बड़ी तगड़ी किस्म की खबरें जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। एक खबर तो ये है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनका आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और क्या कुछ तफसीलात हैं इसके हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जो इस्तीफ़ा दे के चले गए जस्टिस एजाज अहसन, उनके फैसले के ऊपर पाक फौज के अंदर क्यों गम गुस्सा पाया जाता था, क्या मामला थे, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। और जो तीसरी खबर कि शेख रशीद को अपने ससुराल वालों ने उठा लिया है, यानी कि उन्हें उनके ससुराल वालों ने आज गिरफ्तार कर लिया है और क्या कुछ होने जा रहा है शेख रशीद के साथ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो चौथी खबर है हमारे पास वो है जी तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के ऊपर गैर शरई निकाह जो था केस था उसके अंदर उनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। सब खबरों की तफसील आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले जो छोटी खबरें वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं शेख रशीद के हवाले से। चूँकि शेख रशीद को पहले भी एक बार गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त शेख रशीद ने गिरफ्तारी के बाद जब वो रिलीज़ हुए थे कहा था कि मैं चिल्ले पे गया हुआ था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। अगर आपको याद हो दीगर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की जो वजह थी वो भी ये थी ताकि तरीके इंसाफ का वोट उन्हें मिल सके, क्योंकि कलम दवात का वोट इतना नहीं रहा है। तरीके इंसाफ की बेस के ऊपर शेख रशीद इलेक्शन लड़के जीतना चाहते थे और इसी वजह से शेख रशीद ने इमरान के बारे में उस तरीके से खुल के फ्रंट फुट के ऊपर आके बात नहीं की थी। अब जो रिसेंटली आज से 2-3 रोज़ पहले मीडिया से शेख रशीद साहब ने जो बात की थी तो उसके अंदर वो रोना रो रहे थे, देखिए मैंने कुर्बानी दी है, मैंने चिल्ला काटा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सामने तरीके इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। क्योंकि एक्सपेक्ट ये कर रहे थे शेख रशीद कि अगर मैंने यहाँ से वफा निभाई है तो इमरान खान भी वफा निभाएंगे, कम से कम मेरे सामने तो तरीके इंसाफ के किसी शख्स को नहीं कैंडिडेट के तौर पर लाएंगे। क्योंकि शेख रशीद ये समझते थे अगर तरीके इंसाफ का बंदा आ गया तो फिर मुझे वोट कुछ नहीं पड़ने। तो अब शेख रशीद काफ़ी मायूस भी किए हुए थे और आज जो गिरफ्तारी उनकी हुई है ये 9 मई के वाक़यात के अंदर एहसास इदारे की इमारत के ऊपर हमले का केस था। न्यू टाउन रावलपिंडी के अंदर इनके ऊपर ये मुकदमा जो है वो दर्ज था। तो आज ये हुआ कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इनकी ज़मानत को खारिज किया, इनको अदालत के हियाता के अंदर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक मेरे ख्याल में इनको मकामी अदालत के सामने पेश किया गया होगा। वहाँ पे से कोशिश की गई होगी कि शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड जो है वो उसकी इस्तदा की जाए, वो लिया जाए और अगर शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड ना मिला पुलिस को तो फिर पुलिस इनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है वो भेज देगी जेल के अंदर, वहाँ शेख रशीद साहब चले जाएंगे। तो खैर आज भी शेख रशीद ने मीडिया से कुछ बात की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, मैंने कुर्बानी दी, चिल्ला काटा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुर्बानी नहीं दी थी और अब मैं जेल के अंदर हूँ। मेरा बेटा अगर जो है वो अगर उससे भी उठा लिया जाता है, भतीजा जो उनका है शेख राशिद, तो भी हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक बात है कि तरीके इंसाफ का वोट अब शेख रशीद को नहीं पड़ेगा क्योंकि शेख रशीद के बजाय उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और शेख रशीद ने कोशिश की है लगे लिपटे अंदाज के अंदर ताकि थोड़ा सा वो हमदर्दी का वोट समेटा जाए, लेकिन यह है कि मुश्किल है, शेख रशीद के लिए मुश्किल है। और मैं ये समझ रहा था कि शेख रशीद को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि इलेक्शन तक कम से कम शेख रशीद और हनीफ उबासी का जो टाकरा है वो देखने लायक है। मेरा जो मुकम्मल फोकस है वो हनीफ उबासी और शेख रशीद का था क्योंकि इनका बड़ा पुराना टाकरा चलता आ रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, ऐसे शेख रशीद और हनीफ उबासी का मुकाबला हुआ करता था और अभी हनीफ उबासी चूँकि वो जेलों के अंदर रहे हैं, इलेक्शन उन्हें पिछला जो है वो नहीं लड़ने दिया गया था, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब देखना यह था कि देखते हैं किसके अंदर कितना है दम। लेकिन शेख रशीद साहब जेल के अंदर चले गए और मेरे ख्याल में फेस सेविंग के लिए शेख रशीद के पास बहाना ज़रूर आ गया है कि हाँ भाई मैं तो जेल के अंदर था, मैं तो अपनी कंपेन ही नहीं करवाया था, इसलिए हनीफ उबासी मुझसे जीत गया। तो मैं ये चाह रहा था कि शेख रशीद को कम से कम इलेक्शन तक गिरफ्तार न किया जाए। अब आते हैं जी दूसरी खबर इमरान खान के हवाले से और फिर आते हैं दूसरी जो अहम मेजर खबरें उनके ऊपर भी आते हैं। जस्टिस एजाज अहसन से फौज क्यों नाराज़ थी, उनके फैसले के ऊपर क्यों गम और गुस्सा थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे और 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनका अब क्या होने जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान और बुशरा बेगम के ऊपर केस था गैर शरई निकाह के हवाले से और ये जो केस किया गया था बुशरा बेगम के साबिक शौहर खाविद मालिका ने किया था। उन्होंने गवाह भी पेश कर दिए थे, वो मुफ्ती जिन्होंने निकाह पढ़ाया था वो भी पेश हो गए थे।
तो बेसिकली ये उस केस के अंदर है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो आज फर्द जुर्म आयद हो गई है, बुशरा बेगम वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इमरान को चलान पेश किया गया, इमरान खान ने चलान के ऊपर साइन किया। ये अलग बात है कि कोई भी मुल्ज़िम होता है वो जुर्म की सेहत से जो है वो इनकार कर देता है, तो वही कुछ आज इमरान ने भी किया। लेकिन अब क्या होगा कि तेज़, जिसे कहते हैं स्पीडी ट्रायल, ये जो गैर शरई निकाह है, इमरान आपको पता है ना वो शख्स है जो कह रहा था कि मैंने मदीने की रियासत बनानी है, और ऐसा शख्स जो बार बार मजहबी टच देता था, उसका अपना निकाह अगर गैर शरई निकल आए तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर आप समझ सकते हैं कि इसके क्या जो है वो नताइज निकल सकते हैं। और इमरान खान को इसके अंदर गैर शरई निकाह के अंदर अच्छी खासी सज़ा भी हो सकती है। आर्टिकल 62(1)(f) भी इसके ऊपर लागू हो सकता है। इन्होंने कितना जुर्म किया है, ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसके ऊपर अच्छी खासी जो कैद है 13-14 साल की कैद भी बताई जा रही है, वो भी इनके ऊपर हो सकती है और अच्छा खासा जुर्माना भी है। तो ये इमरान के साथ अब होगा। लेकिन अब आते हैं जी जो अहम खबर है कि जस्टिस जो एजाजुल एहसन है उनसे फ़ौज क्यों नाराज़ है, मतलब उनके फैसले से क्यों फ़ौज के अंदर उस वक्त जो है वो गम गुस्सा पाया जाता था, और जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है। पहले तो आपको ये बताएं कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इंसार बासी ने खबर ब्रेक की है कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन 103 लोगों की वो लिस्ट थी, 103 में से 90% जो लोग थे उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है। मुजरिमों के ऊपर जो फौजी अदालतें उन्हें ट्रायल मुकम्मल कर लिया है। अब उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट नहीं की है क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही के अंदर सिविलियन का आर्मी अदालतों की या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के हवाले से केस चला था, उसके ऊपर मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी, जिसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन के 5 रुकनी जो बेंच था उन्होंने इन अदालतों को कालेदम करार दे दिया था। और आर्मी एक्ट के अंदर बहुत सी ऐसी शिकें थी जो शिकें आज की नहीं राइज थी पाकिस्तान के अंदर, न पाकिस्तान के आइन के अंदर, बल्कि तकरीबन उनको 50-60 साल हो गया था। उन शिकों के तहत ही पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, अगर आपको याद हो APS के अंदर हमला हुआ था, दहशतगर्दों ने हमला किया था, तो उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो फाल किया गया था और उसके बाद जितने भी दहशतगर्द थे उनको चुन चुन के आर्मी की अदालतों के अंदर उनका ट्रायल चलाया गया और वहाँ पर ही उन्हें फांसी दी गई थी, उन्हें सजाएं दी गई थी। तो ये है कि कुछ ऐसी शिकें, एक तो ये है ना कि सिविलियन का जो पाकिस्तानी सिविलियन है इनके फौजी ट्रायल से रोक दिया था जस्टिस एजाजुल एहसन ने, और दूसरी जानब उन शिकों को जो बड़ी अहम थी, पिछले 50-60 साल से राइज थी, जिनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर आर्मी कोर्ट्स के अंदर लोगों के ट्रायल होते थे, और किन लोगों के होते थे, जो कोई गैर मुल्की जासूस हो, जैसे कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया तो उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाके सजा दी गई। तो ऐसे, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी थी 2013 का जो टेन्योर था, 2012, 13, 14, 15 तक जो दहशतगर्दी थी, उसके अंदर भी दहशतगर्दों को, और इवन के जो APS का वाक़या हुआ था उसके अंदर भी जो कुछ भी हुआ था उन मुल्ज़िमों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ही सजा दी गई थी। तो उस सजा की जो शिकें थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि वो शिकें जिनके तहत कोई भी आर्मी की तनसीबात के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर होना था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन चीज़ों को भी उड़ा के रख दिया था, इन शिकों को ही कलअदम करार दे दिया था। और जाहिर है डेफिनेटली उसके बाद तो फिर फौज के अंदर गमो गुस्सा तो होना था कि हमारे ऊपर एक शख्स हमला कोई कर रहा है, कोई लोग हमला कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, हम उनका ट्रायल भी नहीं कर सकते, हमारी जानें जा रही हैं, हमारे नौजवान जो वो शहादतें उन्हें मिल रही हैं, तो ये चीज़ें, तो उसके बाद हम उनका क्या ट्रायल नहीं कर सकते। तो बड़ा गमो गुस्सा था। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया था, 6 रुकनी बेंच ने इस मामले को टेकअप किया था और उसके बाद जो सिविलियन का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट से उसकी परमिशन मिल गई थी। लेकिन एक यहाँ पे बॉन्डिंग रखी गई थी, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट से अपना ट्रायल मुकम्मल करें, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट जो है, जो उसकी एंडिंग होगी उसके वाले से कोर्ट के साथ रब्ता किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी और उसके बाद जाके अनाउंस किया जाएगा। और अभी यही वजह है कि 103 में से 90%, यानी कि आप कह सकते हैं कि 91 जो लोग हैं, 91 जिसे 91 कहते हैं, उन लोगों का ट्रायल जो है वो उसके अंदर गिल्टी पाए गए, उनको अब सजाएं होंगी। अब उनको क्या क्या सजाएं होंगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 9 मई का वाक़या हुआ था, लोग चूंकि घुस गए थे, मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर भी गए थे, GHQ के अंदर भी कोशिश की गई थी, जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर गुजरे थे, फौजी इमलाक, तनसीबात, यादगार शुहदा को भी
जो वो निस्त नबूद इन लोगों ने करके रख दिया था। तो फिर उसके बाद मिलिट्री के अंदर से जो लोग इसके सहूलतकार थे या जिन्होंने गफलत बरती, बड़े बड़े नाम थे जिसके अंदर जनरल, कोर कमांडर थे, मेजर जनरल थे, तो ऐसे लोगों को सजाएं आर्मी ने दी हैं। तो ये लोग हैं, इनको आप मत सोचें कि किसी तौर पर भी आर्मी छोड़ देगी। अगर एक बार आर्मी इन लोगों को छोड़ देती है जिन्होंने पाक फौज के ऊपर हमला किया था, पाक फौज की तनसीबात के ऊपर हमला किया था, तो मेरे ख्याल में ये फिर एक रवायत बन जाएगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, कोई भी मजहबी तंजीम आ जाती है, तो वो किसी वक्त भी इन तनसीबात का रुख कर सकती है। और इन लोगों को सिंबल बनाना है, मिसाल बनानी है कि दोबारा कोई आंख उठा के भी पाक फौज की तरफ ना देख सके, पाक फौज के इदारे के ऊपर हमला ना कर सके। तो इसलिए उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। अगर कोई समझता है कि इनके लिए कोई नरमी होगी, तो नरमी बिल्कुल नहीं होनी है। तो अभी बस ये मामला रह गया है कि सिर्फ कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम जो सिविल कोर्ट्स है हमारी, सुप्रीम कोर्ट के साथ यहाँ पे आएंगे, वो एक पूरी लिस्ट होगी, पूरे केस की डिटेल आएगी और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगी कि किसको कितनी सजाएं दी जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।